नारायण नारायण। नवधा भक्ति प्रथम भाग। श्री राम किंकर जी महाराज। षष्ठम प्रवचन। श्री राम शरणम मम। षष्ठम प्रवचन। भगवान राम शबरी को नवधा भक्ति का उपदेश देते हैं, पर अंत में यह भी कह देते हैं कि यह उपदेश आपके लिए नहीं है, क्योंकि आप तो इस नवधा भक्ति को अपने जीवन में साकार कर चुकी है। इसका अर्थ तो यही है कि प्रभु साधकों के कल्याण के लिए ही यह उपदेश दे रहे थे। एक सज्जन ने मुझसे पूछा, आप यह नवधा भक्ति का प्रसंग कितने दिनों में समाप्त कर देंगे? मैंने कहा, मैं नहीं जानता। एक और सज्जन ने उलाहना दी, आप किसी प्रसंग को समाप्त ही नहीं करते, अधूरा छोड़ देते हैं। इन उलाहना देने वालों में मेरे सबसे निकटस्थ श्री मैथिली शरण जी भी एक है। वे कहा करते हैं कि यदि आप 9 दिन में नवधा भक्ति का निरूपण कर दें तो एक पुस्तक तैयार हो जाएगी। यह उनकी दृष्टि है और लोक कल्याण के लिए उपयोगी भी है। पर यदि आप गोस्वामी जी की शैली को समझ लें तो मेरे द्वारा समाप्त न कर पाने की बात भी स्पष्ट हो जाएगी। इसके पीछे सूत्र यही है कि रामचरितमानस में भक्ति की जो अद्भुत रसमयी व्याख्या है वह गणित से जुड़ी हुई बिल्कुल नहीं है। इसे बहुत से प्रसंगों में देखा जा सकता है। श्री भरत प्रभु मनाने और अयोध्या लौटने के लिए चित्रकूट जा रहे हैं, पर यह यात्रा वे रथ या घोड़े पर बैठकर नहीं, पैदल ही पूरी करते हैं। अब कोई गणितज्ञ इसे अच्छा नहीं मानेगा। वह तो चित्रकूट की दूरी का अंक गिनते हुए यही कहेगा कि अगर वे यह यात्रा रथ या घोड़े से करते तो बहुत जल्दी वहां तक पहुंच जाते। पर यह देखकर आश्चर्य होता है कि ऐसी कोई जल्दी भरत जी को नहीं है, क्योंकि वे न केवल पैदल यात्रा करते हैं, अपितु इस यात्रा में वे कभी आगे जाते हुए और कभी पीछे लौटते हुए भी दिखाई देते हैं। वे कभी तेज गति से चलने लगते हैं तो कभी रुक भी जाते हैं। गोस्वामी जी अन्यत्र भी जब भक्तों की यात्रा का वर्णन करते हैं तो वहां पर भी कभी आगे चलने और कभी पीछे लौटने का दृश्य दिखाई देता है। हमारी कथा में भी यदि कुछ आगे पीछे हो जाए या गति धीमी हो जाए तो इसका इसी रूप में आनंद लेना चाहिए। भरत जी कभी आगे चलते हैं, कभी रुक जाते हैं तथा कभी पीछे भी चले जाते हैं। गोस्वामी जी बताते हैं कि उस समय इसके पीछे भरत जी की मन स्थिति क्या है, उनकी यह यात्रा कितने समय में पूरी हो सकती थी, यह महत्व का प्रश्न नहीं है, अपितु गोस्वामी जी उनके जिस मनोभाव का परिचय देते हैं वही साधक के लिए सबसे महत्व की बात है। यात्रा करते समय भरत जी को जब यह स्मरण हो आता है कि मैं कैकेयी पुत्र हूँ, जिसके कारण श्री रामचंद्र, जनक नंदिनी श्री सीता तथा लक्ष्मण जी को वन वन भटकना पड़ रहा है, तो वे सोचने लगते हैं कि क्या मैं इस योग्य हूँ कि वहाँ जाऊँ। कभी कभी उन्हें लगता है कि प्रभु मेरे आने की सूचना पाकर मेरा नाम सुनते ही अन्यत्र न चले जाएं। ऐसा सोचकर वे वापस लौटने लगते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं, समुझी मातु कर तब सकुचाही, करत कुतरक कोटि मन माही, राम लखनु से सुनी मम नाऊ, उठी जनि अनत जाहि तजि ठाऊ। 232 7 8। पर जब वे लौटने लगते हैं तो उन्हें प्रभु के स्वभाव का ध्यान आता है। उन्हें लगता है कि मातु मते महु मानी मोही, जो कछु करहि सो थोर, अघ अवगुण छमि आदर ही, समुझी आपनी ओर। 233। यद्यपि मेरा जन्म ऐसी माँ से हुआ जिसने इतना बड़ा अन्याय और अनर्थ किया, लेकिन हमारे प्रभु का स्वभाव ही यही है कि वे दूसरे के अपराध को नहीं देखते। यह सोचकर वे फिर प्रभु की दिशा में लौटने लगते हैं। वस्तुतः यह साधारण यात्रा नहीं है, भक्त की यात्रा है। गोस्वामी जी इसका चित्र प्रस्तुत करते हुए कहते हैं कि फेरति मनहु मातु कृत खोरी, चलति भगति बल धीरज धोरी, जब समुझत रघुनाथ सुभाऊ, तब पथ परत उताइल पाऊ, भरत दशा ते ही अवसर कैसी, जल प्रवाह जल अली गति जैसी। 233 5 7। इसका अभिप्राय है कि सांसारिक यात्रा में व्यक्ति गंतव्य तक शीघ्रता से पहुंचना चाहता है, पर भक्त की यात्रा एक ऐसे साधन की यात्रा है जो अंतर्गत में भगवान के पास पहुंचने के लिए व्यग्र है। कह सकते हैं कि भक्त तो निरंतर भगवान के पास ही रहता है।
उसे कहाँ जाना है। इसके द्वारा एक भावुक भक्त के हृदय में कैसी वृत्ति होनी चाहिए, इसकी ओर संकेत किया गया है। अरण्य कांड में महर्षि अगस्त के शिष्य सुतीक्ष्ण जी का भी एक ऐसा ही चित्र गोस्वामी जी प्रस्तुत करते हैं। सुतीक्ष्ण जी भगवान राम के महान भक्त हैं। उन्होंने जब यह सुना कि रामभद्र आ रहे हैं तो वे दौड़ पड़े। गोस्वामी जी कहते हैं, प्रभु आगमनु श्रवण सुनि पावा, करत मनोरथ आतुर धावा। 3:9-3। स्वागत के लिए दौड़ पड़ना स्वाभाविक प्रतीत होता है, पर दौड़ते हुए सुतीक्ष्ण जी को लगता है कि जिन प्रभु को मैं प्रसन्न करने के लिए जा रहा हूँ, क्या उनको प्रसन्न कर पाने की कोई योग्यता मुझ में है। तब उन्हें लगता है कि मेरे जीवन में न तो ज्ञान है, न भक्ति है और न ही वैराग्य है। उनकी यात्रा तो श्री भरत जी की यात्रा से भी कठिन दिखाई देती है। वे जितनी तेजी से आगे दौड़ रहे थे, उतनी ही गति से पीछे दौड़ने लगे। कबहु क फिरी पाछे पुनि जाई, कबहु क नृत्य करई गुन गाई। 3:9-12। सुतीक्ष्ण जी पहुँचेंगे या नहीं पहुँचेंगे, कितनी देर में पहुँचेंगे। गोस्वामी जी कहते हैं कि दिसी अरु बिदिस पंथ नहीं सूझा, कौ मैं चलेऊ कहाँ नहीं बूझा। 3:6-11। अभी आगे दौड़ रहे थे, फिर पीछे लौट रहे थे, अब तो नाचने लगे। जिस यात्रा की इतनी व्यग्रता थी, उसमें एक ऐसी स्थिति आ गई कि वे सोचने लगे कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, और फिर अपनी सुध बुध भूल यात्रा करना छोड़कर एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ गए। इस प्रकार वे जिस अंतर हृदय की वृद्धि से संचालित हो रहे हैं, वह भक्ति की यात्रा है। और इस यात्रा का परिणाम क्या निकला। भगवान ने जब सुना कि सुतीक्ष्ण जी उनका स्वागत करने के लिए आ रहे हैं, तो वे उनकी बाट देखने लगे। पर बहुत देर हो जाने पर भी जब वे नहीं दिखे तो प्रभु सोचने लगे, अभी तक वे पहुँचे क्यों नहीं। और तब उल्टी बात हो गई। कहाँ सुतीक्ष्ण जी प्रभु का स्वागत करने जा रहे थे, पर अब प्रभु ही उनकी खोज के लिए निकल पड़े। मानो प्रभु ने बता दिया कि यदि तुम में गति है तो तुम मेरे पास पहुंच सकते हो, पर यदि तुम में गति नहीं है तो फिर मुझे ही तुम्हारे पास आना पड़ेगा। यही भक्ति के पथ की विलक्षणता है। प्रभु स्वयं उनके पास पहुंच गए और तब कबहु क फिरी पाछे पुनि जाई, कबहु क नृत्य करई गुन गाई। 3:9-12। उन्हें नृत्य करते देखा तो प्रभु को इतना आनंद आया कि वे एक वृक्ष की आड़ में छिपकर उनके नृत्य का आनंद लेने लगे। फिर इसके बाद प्रभु ने देखा कि सुतीक्ष्ण जी पेड़ के नीचे नेत्र मूंद कर बैठ गए। प्रभु ने सोचा कि अब इनसे मिलना भी तो चाहिए। वे उनके पास गए और मुनि राम बहु भांति जगावा, जागन ध्यान जनित सुख पावा। 3:9-17। सुतीक्ष्ण जी को जगाने लगे, तुम मेरे पास जा रहे थे, अब मैं तो स्वयं आ गया हूँ, उठो उठो। पर सुतीक्ष्ण जी उठ नहीं रहे हैं। सुतीक्ष्ण जी को बाहर निकालने के लिए प्रभु को बहुत अधिक प्रयत्न करना पड़ा। उन्होंने एक दूसरा उपाय किया। भूप रूप तब राम दुरावा, हृदय चतुर्भुज रूप देखावा। मुनि अकुलाई उठा तब कैसे, बिकलहीन मनि फनिबर जैसे। 3:9-18-16। भक्ति की यात्रा ऐसी ही होती है। गोस्वामी जी कहते हैं कि अयोध्या वासियों की भी स्थिति सुतीक्ष्ण जी की सी ही हो गई थी। जब वे अयोध्या से चले तब तो उनकी बुद्धि की स्थिति ठीक थी, पर जब वे चित्रकूट के पास पहुंचे तब शिथिल अंग पग मग डगी डोलही, बिहबल बचन प्रेम बस बोलही। 2:224-4। उनकी स्थिति शराबियों की सी हो गई। पर यह शराब कौन सी थी, यह बताते हुए गोस्वामी जी कहते हैं कि जाहि स्नेह सुरा सब छाके। 2:224-3। सब स्नेह की सुरा पीकर छक गए हैं। भक्ति के इसी पक्ष से जुड़ी एक अटपटी सी बात पूरे मानस में दिखाई देती है। गोस्वामी जी ने मानस में भगवान राम की सुंदरता का वर्णन करते हुए जितने चित्र प्रस्तुत किए हैं, उनमें से एक भी वर्णन ऐसा नहीं है जो पूरा हो। कभी गोस्वामी जी सिर के वर्णन करना प्रारंभ करते हैं और कटी तक वर्णन करके छोड़ देते हैं। फिर किसी प्रसंग में मुख छवि का वर्णन करते करते नेत्र का ही वर्णन करना भूल जाते हैं। दूसरी बात यह भी है, इनमें कोई क्रम भी नहीं है। सुंदरता का वर्णन कहीं प्रभु के मुख छवि से प्रारंभ करते हैं, तो कहीं हृदय से, तो कहीं
प्रभु के कटी से प्रारंभ कर देते हैं। कहीं सिर का वर्णन करते करते हृदय पर पहुंच जाते हैं, फिर पुनः सिर का वर्णन करने लग जाते हैं। ऐसा वर्णन करना थोड़ा असंगत सा लगता है, पर यही भक्त की दृष्टि है। गोस्वामी जी इसका उत्तर देते हुए यह कहते हैं कि भगवान का विग्रह इतना दिव्य है कि मन जिधर भी जाता है वहीं लुभाकर रह जाता है। मेरे साथ भी यही बात है। मैं भी लुभाकर एक स्थल में रह जाता हूँ, और भक्ति की विशेषता यही है कि यदि एक भी भक्ति जीवन में रह जाए तो उतना ही बहुत है। भगवान राम शबरी जी के समक्ष नवधा भक्ति का प्रतिपादन करते हुए कहते हैं कि मेरी पहली भक्ति है संतों का संग। रामचरितमानस में ऐसा कोई भी कांड नहीं है जहाँ पर सत्संग की महिमा पढ़ने को न मिले। कुसंग कितना भयावह होता है और सत्संग कितना कल्याणकारी है। गोस्वामी जी पूरे ग्रंथ में बार बार इस बात को दोहराते रहते हैं। गोस्वामी जी ने एक ऐसा दावा भी किया है जो पहली दृष्टि में समझ में नहीं आता है। वे कहते हैं कि मति कीरत गति भूति भलाई, जब जही जतन जहाँ जही पाई, सो जानब सत्संग प्रभाऊ, लोकहु बेदन आन उपाऊ। 1, 2, 5, 6। संसार में बुद्धि, कीर्ति, गति, ऐश्वर्य और भलाई, ये 5 वस्तुएं केवल संत की कृपा से प्राप्त होती है। यह बात प्रारंभिक दृष्टि से सत्य नहीं लगती। अनेक व्यक्ति ऐसे हैं कि जो बड़े बुद्धिमान हैं, पर वे सत्संग में तो कभी नहीं जाते। अनेकानेक ऐसे व्यक्ति हैं जिनका नाम बड़ा है, जिनके पास अपार संपत्ति है, पर किसी ने उन सबको कभी सत्संग में जाते नहीं देखा। अतः इस सत्य को समझने के लिए गोस्वामी जी ने जो पाई शब्द का प्रयोग किया है, उसके अर्थ को हृदयगम करने की आवश्यकता है। गोस्वामी जी के शब्दकोश में पाई शब्द का अर्थ मात्र वस्तु को पाना ही नहीं है। इस शब्द की व्याख्या सुंदरकांड में हनुमान जी और रावण के संवाद में आती है। हनुमान जी को मेघनाथ नागपाश में बांधकर रावण के पास ले आता है। हनुमान जी जानबूझकर ही बंधकर रावण की सभा में जाते हैं, जहां वे रावण को उपदेश देते हैं। वे रावण को समझाते हुए कहते हैं कि मोह मूल बहुसूल प्रद, त्याग हुए तम अभिमान। 5:23। रावण, तुम तमोगुणी अभिमान से ग्रस्त हो गए हो। यही तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या है, अतः इसको छोड़ दो। राजा के रूप में यदि तुमने रजोगुणी अभिमान हो और जो धर्म ग्रंथ शास्त्र आदि पढ़ते हो उनका सात्विक अभिमान रहे तो भी कोई बात नहीं, पर तमोमय अभिमान को तो छोड़ना ही पड़ेगा। और फिर भजहु राम रघुनायक, कृपा सिंधु भगवान। 5:23। भगवान के भजन में प्रवृत्त होने से तुम्हारा अवश्य ही कल्याण होगा। रावण हनुमान जी की इन बातों को किस तरह सुनता रहा, पर जब हनुमान जी ने यह कहा कि रामचरण पंकज उर धरहु, लंका अचल राज तुम करहु, तो रावण को क्रोध भी आया और साथ ही हंसी भी आई। रावण को यह सोचकर हंसी आई कि मैं लंका के राजा के रूप में राज सिंहासन पर बैठा हुआ हूँ और यह बंदर मुझे लंका का राज्य पाने की बात कर रहा है। क्या उससे दिखाई नहीं देता? इसके जैसा मूर्ख व्यक्ति तो आज तक मुझे मिला ही नहीं। मुझे उस वस्तु का लोभ दिखा रहा है जो मेरे पास पहले से ही है। हनुमान जी जान गए कि रावण उनकी बात समझ नहीं पा रहा है, इसीलिए उन्होंने कहा, रावण, लंका के राज्य सिंहासन पर बैठे हुए दिखाई देने पर भी तुम्हें लंका का राज्य प्राप्त नहीं है, क्योंकि किसी वस्तु के पास होने और उसे पाने में अंतर होता है जिसे तुम समझ नहीं पा रहे हो। दृष्टांत के रूप में हम देख सकते हैं कि बाजार में जो भारिक होते हैं, बोझा ढोने वाले होते हैं, उनके सर पर अनेकानेक सामान लदे रहते हैं। सारा सामान मजदूर के सिर पर रखा दिखाई देता है, तो क्या इसका अर्थ है कि उसने उन वस्तुओं को पाल लिया है? क्या वह उन सब का स्वामी है? वस्तुतः मजदूर ने पाया नहीं, बस ढोया ही। संसार में बहुत से व्यक्ति ऐसे ही होते हैं जो संपत्ति पाते नहीं, ढोते हैं। वे तो बस भार उठाने वाले हैं, मजदूर हैं। हनुमान जी फिर पाया की व्याख्या करते हुए रावण से कहते हैं, रावण, राम विमुख संपत्ति प्रभुताई, जाई रही पाई बिनु पाई। 5:22-5। भगवान राम के विरुद्ध होकर कुछ भी पाना संभव नहीं है। फिर वे दृष्टांत देते हुए कहते हैं कि वर्षा ऋतु में बरसाती नदी में इतना अधिक पानी आ जाता है कि उसमें बाढ़ आ जाती है। साथ साथ
उसके चारों ओर पानी ही पानी दिखाई देने लगता है, पर इसका परिणाम विनाश के रूप में ही सामने आता है। बाढ़ का जल बाग बगीचों और गांवों शहरों में घुसकर एक विनाश की ही सृष्टि करता है। फिर वर्षा ऋतु के बीत जाने पर ग्रीष्म काल में उसमें जल ही नहीं रहता। अतः जिस नदी का जल वर्षा पर आधारित नहीं होता, अपितु जिसका उद्गम एक स्थायी स्रोत होता है, ऐसी नदी ही उपयोगी होती है। किसी ने गोस्वामी जी से कहा, आजकल भक्त बहुत हो गए हैं, लगता है भक्तों की बाढ़ सी आ गई है। गोस्वामी जी ने नदी का दृष्टांत देते हुए कहा, हाँ हो गए होंगे, पर भक्ति भाव भावद नदी सब ही चली गहराए, सरिता वही सराहिए जो जेठ मास ठहराए। नदी की परीक्षा तो तब होगी जब जेठ मास में भी उसमें जल बना रहे। इसका अभिप्राय है कि एक ऐसे उद्गम से जुड़ी हुई नदी जिसमें सब काल में जल भरा रहता है, वही कल्याणकारी है। पर जो नदी ऐसे सजल मूल से अलग हो और काल विशेष में ही विशाल दिखाई दे रही हो, वह वस्तुतः विनाशकारी ही है। हनुमान जी ने भी यही कहा है कि सजल मूल जिन सरितन नाही, बरसी गए पुनि तब ही सुखाई। 5:22-6। रावण यदि हनुमान जी की बात का मर्म समझ लेता तो सचमुच वह धन्य हो जाता। सत्संग का इसीलिए बड़ा महत्व है क्योंकि संत ही हमें बताते हैं कि किसी वस्तु का पास में होना उसे पा लेना नहीं है और उसे पाने की ठीक पद्धति क्या है। संतों के द्वारा बताई गई विधि से जो कुछ भी प्राप्त होता है उसमें पाने का सुख मिलता है तथा एक स्थायित्व होता है। रावण पहले लंका का राजा था, जिसके बाद विभीषण जी लंका के राजा बने, पर सही अर्थों में रावण ने नहीं, विभीषण ने ही लंका का राज्य प्राप्त किया। अंगद जी रावण के संवाद में यह बात सामने आती है। अंगद जी के सामने जब रावण बार बार अपनी प्रभुता, महानता और लंकाधिपति होने का बखान करने लगा तो अंगद जी ने एक विचित्र कार्य किया। उन्होंने भरी सभा में अपना पद रोप दिया और रावण को एक अद्भुत चुनौती दे डाली। गोस्वामी जी शब्दों के चुनाव करने में बड़े कुशल हैं। पद का अर्थ पांव तो होता ही है, पर यह शब्द कार्य और अधिकार से जुड़ी विशेषताओं का भी द्योतक है। गोस्वामी जी कहते हैं कि अंगद ने अपना पद आगे कर दिया और बोले, रावण, यदि तुम या तुम्हारी सभा का कोई सदस्य इसे हिला देगा या उठा देगा तो मैं वचन देता हूँ कि सीता जी यहीं रह जाएगी और भगवान राम अपनी हार मानकर वापस लौट जाएंगे। यह कार्य बड़ा विचित्र सा लगता है, पर है बड़ा संकेतपूर्ण। पद के साथ समस्या है कि पद चलता रहता है, उसमें स्थिरता नहीं है, स्थायित्व नहीं है। इसके छिनने और इससे गिरने का डर भी निरंतर बना रहता है। पद के संदर्भ में यह बात इसीलिए महत्वपूर्ण है कि इस सत्य को जानकर व्यक्ति पद पाकर उसके प्रति बिना आसक्त हुए उसका सदुपयोग कर सकता है और इस प्रकार समाज की सेवा कर सकता है। व्यक्ति जब यह जान लेता है कि संसार का कोई पद सदा नहीं रहता, तो स्वभावतः उसके मन में यह विचार आता है कि मुझे ऐसे पद का पता लगाना चाहिए कि जो पद सदा स्थिर रहे, और इस प्रकार वह ईश्वर की दिशा में प्रवृत्त हो जाता है। अंगद जी का संकेत मानो यह था कि रावण, तुम क्या समझते हो कि लंका का यह राजपद अचल है? लगता है तुमने हनुमान जी के उस वाक्य पर ध्यान नहीं दिया जिसमें उन्होंने कहा था कि लंका अचल राज तुम करहु। 5:22-1। भगवान के चरणों का ध्यान करने से तुम्हें लंका का अचल राज्य प्राप्त हो जाएगा। रावण, तुम आज लंका के जिस सिंहासन पर बैठे हो उस पर न जाने कितने व्यक्ति पहले ही बैठ चुके हैं और आगे चलकर कौन बैठेगा इसका भी निश्चय नहीं है। क्या तुम ऐसा राज्य नहीं चाहते जो अचल हो? अंगद जी रावण को इसी सत्य से जब जेहि जतन जहाँ जेहि पाई परिचित कराना चाहते हैं। अंगद के कहने पर तुम सीता जी को पा लोगे, राम हार जाएंगे। रावण को तुरंत कहना चाहिए था कि तुम तो विचित्र जुआड़ी हो। जुआ खेलने वाला उसे दांव पर लगाता है जो उसकी जेब में है, पर यदि वह सामने वाले से यह कहे कि जो तुम्हारी जेब में है मैं उसे दांव पर लगाता हूँ, तो यह भी कोई दांव हुआ। रावण कह सकता था कि सीता जी तो मुझे प्राप्त है, तुम व्यर्थ की बात करते हो, पर रावण यह नहीं कहता, अपितु अंगद जी की शर्त को पूरा करने के प्रयास में जुट जाता है।
वह अपने सेवकों को आज्ञा देता है कि इस बंदर के पांव उठाकर इसे समुद्र में फेंक दो। पद गही धरनी पछारहु कीसा 6:33-10। अंगद जी स्पष्ट करना चाहते हैं कि सीता जी लंका में रावण के अधीन उसके पास होते हुए भले ही दिखाई दे रही हो, पर रावण को प्राप्त नहीं है। रावण ने अगर सचमुच सीता जी को पा लिया होता तो वह राक्षसों को अंगद जी के पैर उठाने के लिए कभी नहीं कहता। सारे राक्षस योद्धा अंगद जी के पांव को उठाने का भरसक प्रयत्न करते हैं, पर उठा नहीं पाते। अंगद जी व्यंग भरी दृष्टि से रावण की ओर देखते हैं, कहते हैं, रावण, सब राक्षस प्रयत्न कर चुके, अब तुम ही बाकी रह गए हो। क्यों नहीं तुम भी एक बार प्रयत्न करके देख लेते। अब रावण की कलई पूरी तरह खुल जाती है। रावण अच्छी तरह जानता है कि सीता जी को पाना तो दूर की बात है, वह तो सीता जी की एक दृष्टि तक पाने में सफल नहीं हो पाया है। अशोक वाटिका में हनुमान जी के सामने जो दृश्य आया, उसमें रावण सीता जी को लोभ और भय दिखाता है और उनसे यही कहता है कि एक बार विलोकु मम ओरा 5:8-5। अंगद जी मानो यह बता देते हैं कि कोई वस्तु यदि किसी के पास दिखाई दे तो यह भ्रम नहीं पाल लेना चाहिए कि वह वस्तु सचमुच उसकी है, क्योंकि सचमुच पाने पर उसे आनंद की अनुभूति होनी चाहिए। पर उस व्यक्ति को वस्तु के पास होने पर पाने के आनंद के स्थान पर यदि उस वस्तु के खोने की चिंता ही बनी रहे तो फिर यह पाना कहाँ हुआ। यह तो एक संकट हो गया। महर्षि व्यास तथा गोस्वामी जी दोनों ने इस बात की ओर संकेत किए हैं। व्यास जी यह बताते हुए कि संसार के जीवों का पुरुषार्थ कैसा है, एक बड़ी विचारणीय बात कहते हैं। वे कहते हैं कि यह तो कुछ इस प्रकार की बात हुई कि व्यक्ति को विश्राम के लिए पलंग चाहिए, तो इसके लिए वह दिन भर पलंग को सिर पर लाद कर ढोता रहे और चलते चलते जहाँ रात हो जाए वहाँ उसे बिछाकर सो जाए, तो वह ढोया ही कि सोया। वस्तुतः उसका सारा श्रम तो ढोने में ही लग गया, वह तो सोने के लिए बस ढोता ही रहा। गोस्वामी जी इससे भी आगे की जो बड़ी विडंबना है उसी की ओर संकेत करते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं कि व्यक्ति अगर दिन भर पलंग ढोने के बाद रात्रि में यदि उस पर सो पाता तो भी ठीक ही था, पर उस व्यक्ति की कल्पना कीजिए जो दिन भर तो पलंग ढोता रहा और रात भर बिछाता रहा, क्योंकि बिछाते समय उसे लगा कि गद ठीक नहीं है, चादर ठीक नहीं है, इसीलिए वह रात भर गद्दे चादर ही बदलता रह, और इस तरह जब सारी रात बिछाने में ही बीत गई तो सोता कब। गोस्वामी जी विनय पत्रिका में यही कहते हैं कि डासत ही गई बीती निशा सब, कबहु न नाथ नींद भरी सोयो। विनय पत्रिका 245-4। मानो व्यक्ति वह सब पाने की चेष्टा कर रहा है जिसकी प्राप्ति में सुख की अपेक्षा दुख अधिक है। रावण का यत्न भी इसी प्रकार का दिखाई देता है। उस सभा में जब कोई भी योद्धा अंगद जी का पांव नहीं उठा सका हो तो उठा आपु कपि के परचारे 6:34-1। रावण स्वयं अंगद जी का पांव उठाने के लिए बढ़ा। इस प्रयास में रावण का सिर अंगद जी के पांव की ओर झुक गया। अंगद जी ने जब यह दृश्य देखा तो तुरंत व्यंग करते हुए कहा, रावण, तुम कैसे विचित्र व्यक्ति हो। तुमने भगवान राम के पैर पकड़ने में तो संकोच होता है, पर बंदर का पैर पकड़ने में कोई संकोच नहीं हो रहा है। गोस्वामी जी यही लिखते हैं कि गहत चरण कह बाली कुमारा, मम पद गहे न तोर उबारा, गहसी न राम चरण सठ जाई 6:34-2-3। अंगद जी ने कहा, अरे दुष्ट, मेरा चरण पकड़ने के स्थान पर अगर तू भगवान राम के चरण पकड़ लेगा तो धन्य हो जाएगा। अंगद जी ने इस कार्य के औचित्य अनौचित्य को लेकर प्रश्न करने वाले पूछते हैं कि क्या उन्हें ऐसी प्रतिज्ञा करने का अधिकार था। आज भी लोगों के मन में यह आशंका दिखाई देती है कि अगर उनका पांव उठ जाता तो क्या होता। लोगों की चिंता भी बड़ी अनोखी होती है। अंगद जी का पांव उठा नहीं, पर उस बात को लेकर आज भी लोगों के मन में चिंता हो जाती है। उस समय भी यह प्रश्न बंदरों के मन में उठा कि ऐसी प्रतिज्ञा करना क्या दुस्साहसपूर्ण नहीं था। तब उन्होंने अंगद जी से प्रश्न कर दिया, आपने इतनी बड़ी प्रतिज्ञा उस सभा में कैसे कर दी जिस सभा में कैलाश पर्वत को उठाने वाला रावण विद्यमान था।
अंगद जी इस बात को जानते थे, क्योंकि वार्तालाप करते हुए रावण ने स्वयं अंगद जी से यह बात कही थी। रावण ने अंगद जी से कहा था कि बंदर, तू क्या जानता है कि मैंने शंकर जी की पूजा किस पद्धति से की है। लोग तो फूल चढ़ाकर भगवान शंकर की पूजा करते हैं, पर मैंने तो अपना सिर अर्पित कर उनकी पूजा की है। रावण अंगद जी से आगे यह भी कहता है कि अंगद, अन्य सब तो देवता के पुष्प को सिर पर धारण करते हैं, पर मैंने तो कैलाश पर्वत सहित शंकर जी को ही अपने सिर पर धारण कर उनकी वंदना की है। क्या तुमने इतिहास में ऐसे किसी और विलक्षण व्यक्ति के बारे में सुना है? अंगद जी ने रावण की बात सुनकर कहा, रावण, इन दोनों घटनाओं से मुझे पता चल गया कि असल में तुम कौन हो। क्या पता चल गया? रावण ने बड़ी उत्सुकता से पूछा। रावण, शंकर जी की पूजा में अपने सिर अग्नि में समर्पित करने तथा वंदना में कैलाश सहित उनको अपने सिर पर उठा लेने की तुम्हारी दोनों बातें से मैं समझ गया कि सचमुच तुम एक ऐसे विचित्र प्राणी हो जिसका निर्माण पतंगे और गधे को मिलाने से हुआ है। तुम पतंगे के समान मूर्ख हो और गधे के समान केवल भार ढोने वाले व्यक्ति हो। अंगद जी के इस कथन के पीछे जो व्यंग्यात्मक संकेत है वह बड़े महत्व का है। पतंगा दीपक की लौ में जलकर मर जाता है, पर यह तो मूर्खता की पराकाष्ठा है। पतंगा यदि प्रकाश का प्रेमी है तो उससे दूर रहकर भी वह प्रकाश का सदुपयोग कर सकता है। प्रकाश से मृत्यु के स्थान पर जीवन को प्रकाशित कर धन्य हो सकता है। अंगद जी रावण को बताना चाहते हैं कि सीता जी को पाने का उसका जो मोहजन्य प्रयास है वह उसे नष्ट करने वाला है। इसीलिए वे कहते हैं कि जरहि पतंग मोह बस भार बहहि खर ब्रंद, ते नरि सुर का वही समुझी देखुमति मंद। 6:29। पतंगा प्रकाश का प्रेमी नहीं, मोहंद है, मूर्ख है, और गधा कोई गुणज्ञ या शूरवीर न होकर बस भार ढोने वाला मात्र ही होता है। भगवान शंकर को रावण ने अपने सिर पर उठा लिया। यह कुछ इसी तरह की बात है जो संस्कृत के एक श्लोक में चंदन लाद कर ले जाते हुए एक गधे के विषय में कही गई है कि यथा खर चंदन भारवाही भारस्य वेत्ता न चंदनस्य। गधे के ऊपर चंदन लदा देखकर यह भ्रम नहीं पाल लेना चाहिए कि चंदन के गुण को जानकर ही वह उसे ले जा रहा है। वस्तुतः गधा चंदन और कूड़ा करकट इन दोनों में भेद करना जानता ही नहीं। उसे तो दोनों को ही बस एक भार समझकर ढोना है। अंगद जी रावण को बताना चाहते हैं कि रावण, तुमने भी शंकर जी को सिर पर धारण नहीं किया, अपितु एक बोझ समझकर उठा लिया। क्योंकि यदि तुमने सचमुच शंकर जी को सही अर्थों में धारण किया होता तो फिर तुम्हारे मस्तिष्क में श्रद्धा और विश्वास का उदय होता, पर ऐसा कुछ तो तुम्हें दिखाई नहीं देता। रावण, तुम तो बस बोझ ढोने वाले एक गधे हो। हमारे यहाँ परंपरा रही है कि लोग जब किसी संत महात्मा के पास जाते हैं तो अपना सिर उनके पैरों में रख देते हैं, पर रावण की विडंबना यह है कि वह अपना सिर भगवान शंकर के चरणों में न रखकर उन्हें ही उठाकर अपने सिर पर रख लेता है। संत महात्मा या गुरु के चरणों में सिर झुकाने का अर्थ है कि व्यक्ति के सिर पर जो भार है, बोझ है, उन्हें वह उनके चरणों में रख देता है और स्वयं भार मुक्त होकर हल्का हो जाता है। पर रावण अपने सिर का भार शंकर जी के चरणों में न रखकर उन्हें एक भार बनाकर अपने सिर पर रख लेता है। अंगद जी रावण को बताना चाहते हैं कि रावण, तुमने अपने जीवन में कुछ भी प्राप्त नहीं किया है, बस तुमने केवल पाने का भ्रम पा लिया है। वस्तुतः तुम तो केवल भार ही ढो रहे हो। रावण सचमुच पाने की सही पद्धति नहीं जानता, क्योंकि सत्संग ही एकमात्र वह मार्ग है जिस पर चलकर पाने में ही पाने की सार्थकता है। रावण किसी विधि से पाने का यत्न करना बड़ा अकल्याणकारी है, क्योंकि इस मार्ग में पाने की चेष्टा में व्यक्ति की ही भी वही दशा हो सकती है जो रावण की हुई। गोस्वामी जी कहते हैं कि सीता जी को पाने के लिए रावण ने साधु का वेश बना लिया था। वस्तुतः सीता जी को पाने का उपाय साधु बनना है, साधु का वेश बनाना नहीं। साधु का वेश बनाना सबसे सरल है, इसके लिए तो कपड़े को रंगना भर है। रावण यदि सचमुच साधु बनता तो सीता जी सही अर्थों में पा लेता, पर उसने तो साधु का स्वांग किया, साधु बनने का नाटक किया। मानस में पुनर्जन्म की अनेक गाथाओं का वर्णन मिलता है। मनोविज्ञान की दृष्टि से इनका बड़ा महत्व है।
इन गाथाओं से यह संकेत मिलता है कि व्यक्ति इस जन्म में जो कार्य करता है उसका संबंध पूर्व जन्म के संस्कारों से जुड़ा रहता है और संसार में यही बुराई का चक्र है। रावण मृग लेकर ही सीता जी का हरण करने क्यों गया? क्योंकि पूर्व जन्म में जब वह प्रताप भानु था, काल केतु राक्षस ने बराह का रूप बनाकर उसे छला था। रावण साधु का वेश भी इसीलिए बनाता है क्योंकि पूर्व जन्म में उसे ठगने वाला कपटी मुनि भी साधु वेशधारी था। रावण सोचता है कि जैसे मैं ठगा गया उसी पद्धति से मैं भी ठगूंगा। यही संस्कार जन्य वृत्ति है। यह रावण का दुर्भाग्य है कि सीता जी को पाने की सही पद्धति, सही मार्ग का उसके जीवन में अभाव है। गोस्वामी जी लिखते हैं कि रावण सीता जी को पाने के लिए जिस मार्ग का चुनाव करता है वह सुपंथ नहीं कुपंथ है। सीता जी का हरण करने के लिए जाते समय रावण की कैसी दशा हो जाती है, इसका वर्णन करते हुए गोस्वामी जी लिखते हैं कि क्या वही रावण की जाके डर सुर असुर डराही, निसी न नींद दिन अन्न न खाही। 3:27-8। जिसके डर से देवता तक कांपते हैं, आज तो स्वयं उसके ही पांव कांप रहे हैं। 110 स्वान की नाई, इत उत चितई चला बड़ी हाही, क्योंकि इमी कुपंथ पग देत खगेसा, रहन तेज तन बुद्धि बल लेसा। 3:27-10। अतः इस मार्ग में चलकर सीता जी को पाने का प्रयास करना कदापि कल्याणकारी नहीं है। गोस्वामी जी अंगद जी की प्रतिज्ञा के विषय में कहते हैं, तेहि समाज कियो कठिनपन, जेहि तोल्यो कैलास, तुलसी प्रभु महिमा कहो सेवक को विश्वास। दोहावली 167। जिस रावण ने कैलाश पर्वत को उठा लिया था, उसकी उपस्थिति में अंगद जी ने ऐसी कठिन प्रतिज्ञा की। इसके पीछे प्रभु की महिमा है, यह सेवक का विश्वास है। सत्य तो यह है कि दोनों ही इसके पीछे विद्यमान हैं। अंगद जी ने बंदरों को उत्तर देते हुए यही कहा था, जानते हो मैंने पद क्यों रोक दिया? हनुमान जी की उस बात को सुनकर जो उन्होंने लंका से लौटकर आने के बाद लंका का समाचार सुनाते हुए बताई थी। हनुमान जी ने रावण को समझाते हुए यही कहा था कि रामचरण पंकज उर धरहु, लंका अचल राज तुम करहु। 5:22-1। रावण, यदि तुम भगवान के चरणों का ध्यान करोगे तो तुम्हारा लंकाधिपति का पद अचल हो जाएगा। अंगद जी ने कहा, मैंने सोचा कि हनुमान जी जैसे संत रावण जैसे व्यक्ति को, जिनके ध्यान के बल पर लंका के राजपद की अचलता का आश्वासन देते हैं, उन प्रभु के चरणों के ध्यान से क्या मेरा पद भी अचल नहीं हो जाएगा? क्योंकि मैं भी उन्हीं श्री राम का दूत ही हूँ। मानो संत की वाणी का यह विश्वास कि अंगद के प्रण के पीछे नियामक शक्ति है। मानस में इसीलिए सबसे अधिक महिमा संतों की ही गाई गई है। संत हमें संसार की वास्तविकता से परिचित कराते हैं और भगवत प्राप्ति का उपाय बताते हैं। इसीलिए भक्ति का श्री गणेश सत्संग से ही होता है। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय।